नमस्कार दोस्तों, परम सिविल क्लासेस की ओर से आप सभी का एक बार फिर से आमंत्रण है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोगों का एक टारगेट है कि आपको पीवाईक्यूज़ के बारे में सारे प्रश्नों को देने का प्रयास कर सकें और हम इस उद्देश्य में लगभग सफल भी रहे हैं। हालाँकि आपको ये पता होगा कि इस बीच में बीते 4-5 दिनों में आपको कंटिन्यूटी नहीं मिल पाई होगी क्योंकि आप सब जानते हैं कि हम लोग सभी सांस्कृतिक हैं और सांस्कृतिक कार्यों में संलिप्त रहते हैं कहीं न कहीं। इधर विवाह शादी बहुत सारी थी, तो इसलिए नहीं समय से हो पाया। आगे से फिर प्रयास किया जाएगा कि आपको मिले। तो अभी तक हमने आपको प्राचीन भारत के सेगमेंट के तहत आपको 185 प्रश्न दे दिया है और प्रयास किया है कि जितने भी 1990 से जितने भी प्रश्न आए हुए हैं प्राचीन भारत में, वो चीज़ें हम आपको दें। वैदिक काल लगभग समाप्त हो गया है, 2-4 सवाल बचे हैं, वो भी हम आपको देते चलेंगे। आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम होगा बौद्ध जैन यानी धार्मिक आंदोलन। साथ में इसी के अब आपको महाजनपद काल देखना प्रारंभ हो जाएगा, जिसमें अजातशत्रु, बिंबिसार आदि वगैरह सब आएंगे। तो आज का प्रश्न हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, वैदिक काल में बलि शब्द क्या था? सीधी सी बात है, हमने आपको पिछले क्लास में इसके बारे में पूरा बता दिया था कि ये क्या था। तो एक चीज याद रखिएगा, इसमें क्या आता है, बलिदान, बैल, आनुवांशिक, प्रजा द्वारा शासक के लिए भेंट। तो वैदिक काल में जो उसके लोगों के द्वारा अपने राजन को इच्छा स्वरूप, ये कोई जबरदस्ती वाली नहीं थी, टैक्स नहीं था, ये भी जरा याद रखिएगा। ये एक टैक्स नहीं था, ये केवल ऐसा था कि अपने राजा को खुशी से, इच्छा से कोई चीज दे देना। उदाहरण के लिए कोई फल दे देना, कोई गाय दे देना, या कुछ ऐसे आभूषण दे देना, निष्क गले का हार वाला जो पिछले क्लास में बताया, ये दे देना आज, ताकि हाँ ये लगता रहे कि हाँ हम सब एक हैं। और यहाँ पर टैक्स क्यों नहीं था? क्योंकि टैक्स के लिए जरूरी है जमीन पर मालिकाना हक, और उस समय राजा के पास ऋग्वैदिक काल में जमीन का मालिक राजा नहीं होता था, कबीला टाइप था, सामूहिक खेती थी, जिससे आधुनिक भारत में आपने खोटकट्टी पढ़ा होगा अंग्रेजों के समय, इस प्रकार से था। वैसे खेती भी बराबर नहीं होती थी, पशुपालन था। तो इसलिए इसका उत्तर क्या जाएगा? प्रजा द्वारा शासक को दी गई भेंट। किसने ऋग्वेद में वर्णित 10 राग युद्ध में भाग नहीं लिया था? तो जरा याद रखिएगा कि 10 राजाओं का युद्ध जो हुआ था, इस 10 राजाओं में आर्य और अनार्य दोनों लोगों ने भाग लिया था। ऐसा नहीं था कि केवल आर्य राजा ही थे, अनार्य भी थे। पूर्व, यदि, तुर्वस, अनु, ध्रुव, 5 ऐसे आर्य थे जो एक तरफ थे, और एक और अनार्यों में से एक थे विषाणाण, फिर पक्त, भलानस आदि विभिन्न ऐसे थे जो उसमें अनार्य की तरफ से थे। तो इसमें 10 राजाओं में कौन भाग नहीं लिया था? तुर्वस ने लिया था, पक्त ने, विषाणाण, गंधार, ये ने नहीं लिया था, ये कोई ऐसा नहीं था। इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? गंधार। ऋग्वेद में उल्लिखित 10 राजाओं का संग्राम किस नदी के तट पर हुआ? सब जानते हैं, पिछले क्लास के बारे में पूरा पढ़ा दिया था, भूगोल सहित, मैप सहित। आगे चलते हैं। ऋग्वेद में यदुजन का अधिकतर किसके साथ युग्म बनता है? तो भाई अनु, ध्रुव, तुर्वस, अनुपुरु, विशालान, भलानस, पक्ष, ये सारे लोग थे। इन सब में जो यदुजन था, इसका जो संबंध था वो किससे था? तुर्वस नामक एक कबीला था। आगे, उस जनजाति का नाम बतलाइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं थे। ये देखिए, बाकी तो आप अभी प्रश्न से सुनते ही आ रहे हैं, ये सब थे। कीकट, संभवतः इसको मगध के नाम से जाना गया है। अथर्ववेद के बाद में कीकट शब्द आने लगता है, वो मगध के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कीकट। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने आर्कटिक क्षेत्र को आर्य भाषा भाषियों के मूल स्थान होने का सिद्धांत प्रतिपादित किया है? देखिए, क्लास संख्या 6 में हमने आपको पूरी तरह से बता दिया है कि किस इतिहासकार ने आर्यों का मूल स्थान कहाँ माना है और क्यों माना है। उदाहरण के लिए मैक्स मूलर ने क्या माना है, बोगस गोयेवलेक ने क्या माना है, तिलकमन ने क्या माना है, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या माना है। सारी चीजें हमने आपको एक एक करके उनकी पुस्तक, उनकी किताब, वो स्थान, सब कुछ बता दिया है। कुछ लोगों ने आर्यों का मूल स्थान दक्षिणी रूस माना है, जो यूराल का क्षेत्र है। घोड़े के सच वहां पर ज्यादा मिले हैं। क्यों, क्या, कैसे, सारी चीजें हमने आपको पिछले क्लासेस में बताई है। देखना मत भूलिए, नए नए चीजें हैं, सवाल आपको यहाँ से मिल सकता है। तो इस प्रश्न का आंसर आप स्वयं उस वीडियो को जाकर देख के बताइए। अगले प्रश्न में, क्लासिकीय संस्कृति में आर्य का शब्द का अर्थ है। देखिए, आर्य शब्द के बारे में मतभेद है विद्वानों में। आर्य मतलब क्या होता है? कुछ लोग कहते हैं कि आर्य जो शब्द है वो अर से निकला है,
और अर जो शब्द है वो हर से निकला है, मतलब जो खेती कर रहे हो। लेकिन अलग अलग तरीके से सारे लोगों को मानने के बाद में अंतिम में बात क्या आती है, आर्य का मतलब श्रेष्ठ होता है, उत्तम व्यक्ति। हालांकि आप समीक्षा अधिकारी की तैयारी भी कर रहे होंगे तो आपको पर्यायवाची के तौर पर आर्य का मतलब मिला होगा, उत्तम, श्रेष्ठ, आर्य, विशिष्ट आदि सारे शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि आर्य श्रेष्ठ या आर्यपुत्र, आर्यपुत्र पतिदेव का पर्यायवाची है, सरताज जिसे आप बोलते हैं। तो ऐसी सारी बातें हैं। इसमें देखते हैं ईश्वर में विश्वासी, ये जरूरी नहीं कि आर्य लोग ही ईश्वर में विश्वास करें, अनार्य भी कर रहे थे। जैसे हड़प्पा सभ्यता वाले अनार्य थे, लेकिन देखो कृष्ण देवा की पूजा करते थे। चपटी नाक वालों को जिसको बोला था अन्य कुछ ऐसे नाम था। तो ये नहीं कहा जा सकता कि जो आर्य होंगे वही ईश्वर के बिना विश्वासी होंगे, इसलिए ये विकल्प नहीं है। एक वंशानुगत जाति ये हो सकता है, लेकिन एक नहीं हो सकता है, कई हो सकते हैं। किसी विशेष धर्म में विश्वास रखने वाले ये भी नहीं हो सकता, ये कौन सी बात है। ये विकल्प आपका मिलता है, एक उत्तम व्यक्ति। आर्य का मतलब होता है एक उत्तम व्यक्ति। निम्नलिखित में से कौन सा एक वेदांग नहीं है, तो जरा देखिए। वेदों को समझने के लिए विभिन्न पुस्तकों की रचना हुई, हमने आपको प्रीवियस क्लासेस में भी बता दिया है। आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, ये सारे आपको वेदों से संबंधित ग्रंथ थे, वैदिक साहित्य। वेदों को समझने के लिए और अच्छे से वेदांगों की चर्चा हुई। कुल मिला के 6 वेदांग बनाए गए। उन 6 में से कौन कौन था, जरा 1 मिनट के लिए देख लीजिए। एक का नाम था जिसका नाम था व्याकरण, एक का नाम था जिसका नाम था छंद, एक का नाम था जिसका नाम था निरुक्त। और व्याकरण, छंद, निरुक्त, बाकी कौन थे जरा देख लें। शिक्षा तथा कल्प, शिक्षा और कल्प कितने हो गए, 1 2 3 4 5 5। एक कौन था, छंद, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और ज्योतिष। छठवां था आपका ज्योतिष। ये आपके 6 वेदांग माने जाते हैं, व्याकरण, छंद, निरुक्त, शिक्षा, कल्प और ज्योतिष। इन 6 को जब आप अच्छे से जानेंगे तो फिर आप वैदिक ग्रंथों को अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो वेदांग कौन नहीं है, देखिए विकल्प में, कल्प ये यहाँ पर है, निरुक्त है, स्मृति नहीं है, शिक्षा है। इस प्रकार आपका उत्तर क्या हो जाएगा, स्मृतियां। ये वेदांग का भाग नहीं है, ये जरा याद रखिए। वो जो मनु स्मृति है ना, ऐसे विभिन्न प्रकार की स्मृतियां आई, वो उसमें वो नहीं है वेदांग में। अगला प्रश्न, कौन वेदांग ज्योतिष के लेखक के रूप में जाना जाता है। ऐसा एक वेदांग था, अभी हमने आपको ये बताया पिछले इसमें, ये वेदांग, ये ज्योतिष, ये क्या है, वेदांग है। इस प्रश्न में देखते हैं कौन सा वेदांग ज्योतिष के लेखक, अर्थात प्रश्न ये है कि ज्योतिष के लेखक कौन थे, यही प्रश्न बता रहा है। आर्यभट्ट ज्योतिषाचार्य थे, गणितज्ञ थे, लेकिन ये इसके लेखक नहीं थे, ज्योतिष के लेखक नहीं थे। ब्रह्मगुप्त नहीं थे। लाटदेव, ये भी तो बहुत बात किया है। लगध मुनि जो थे, इन्होंने ज्योतिष को लिखा था, ये जरा याद रखिएगा। इस प्रकार आपका उत्तर क्या हो जाएगा, लगध, जिन्होंने वेदांग ज्योतिष की रचना की थी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित ग्रंथों में से प्रमुखता किसमें यज्ञ वेदियों का विवरण मिलता है। तो देखिए, यज्ञ विधि से तात्पर्य है कि कौन 3 कोण के रहेगा, कौन 4 कोण के रहेगा, कौन कितना गहरा रहेगा, कौन कितना चौड़ा रहेगा। ये सारी बातें गणित के लिए जरूरी है। पूरी तरह से एक रेखा गणित जरूरी होती है कि कहाँ पर कितना क्या होगा। और हमारे भारत में रेखा गणित की जो शुरुआत सबसे प्रमुख मानी जाती है वो है आपका शुल्ब सूत्र। इसलिए आपका यह प्रश्न का उत्तर कि यज्ञ वेदियों का निर्माण का विवरण किसमें मिलता है, शुल्ब सूत्र इसका आंसर होगा। ये जरा याद रखिएगा, भारत में रेखा गणित की प्रारंभिक शुरुआत शुल्ब सूत्र से मानी जाती है। ठीक, आगे चलते हैं। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है, तो आपको याद होगा कि हम क्लास नंबर 4 या 3 में आपको ये सारी बातें बता चुके हैं। इस प्रश्न का किससे संबंध है, इसका उत्तर क्या होगा, अवेस्ता क्या है, जिंद अवेस्ता और ये ऋग्वेद से क्या समानता है, कौन कौन से देवता उससे संबंधित है, कौन कौन देवता ऋग्वेद से संबंधित, सारी बातें हमने आपको पिछले क्लासेस में बता दी है। इस प्रश्न का आंसर जानने के लिए वो क्लास देखें और आंसर जरूर कमेंट करें।
चलिए आगे चलते हैं। मनुस्मृति में सरस्वती और दृष्टद्युति नदियों के बीच का प्रदेश को पुकारा गया है। देखिए, मनुस्मृति जो लेखन है वो शुंग काल की है। वही पुष्यमित्र, शुंग, अग्निमित्र, भागदुद्ध, ये सारे जो शासक थे ना, जिसके समय पे यवन आक्रमण हो रहा था, मौर्यकाल का पतन हो रहा था 184 ईस्वी की बात, 184 ईसा पूर्व की बात, उसी समय मनुस्मृति लिखी गई, जो कि सबसे महत्वपूर्ण धर्मशास्त्रीय ग्रंथ है। हिंदू धर्म के अनुसार वो सबसे महत्वपूर्ण है। उसने क्या बताया कि आखिर में जो सरस्वती नदी है और दृष्टद्युति नदी है, इन के बीच में ये इंडिया, ये सरस्वती और ये दृष्टद्युति नदी, इन दोनों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता था? आर्यावर्त? नहीं, आर्यावर्त तो बहुत बड़ा हो गया था। सप्तसेंधु तो पंजाब वाला क्षेत्र था। ब्रह्मावर्त ये संभवतः सही है, जहां पे हाँ 57, यस। इसका क्या मतलब निकलता है कि इसको जो सरस्वती और दृष्टद्युति नदियों के प्रदेश का भाग किस नाम से जाना जाता था? वो कौन सा हो जाएगा? ब्रह्मावर्त अभी के अनुसार। आगे चलते हैं। भारोपीय भाषा परिवार की प्राचीनतम भाषा कौन सी है? भारत और यूरोपीय। उदाहरण के लिए अंग्रेजी में फादर, रशियन में पीटर, इंडियन में पिता। ये कहीं ना कहीं सारे शब्द एक दूसरे से ही जुड़े हुए हैं। इसे ये सारे भाषाओं का जो मूल है वो शब्द वो कौन है? संस्कृत है। इसलिए भारोपीय भाषा परिवार की प्राचीनतम भाषा कौन सी मानी जाती है? संस्कृत। ऋग्वेद किसमें लिखा गया है? संस्कृत। इसीलिए दुनिया की पहली किताब किसको मानी जाती है? संस्कृत, ऋग्वेद। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। सूची फर्स्ट को सुमेल कीजिए। सूची फर्स्ट बुद्ध जैन। देखिए, हाँ अब शुरू हो गया हम लोगों का महाजनपद काल। यहाँ याद रखिएगा, चाहे आईएएस हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे समीक्षा अधिकारी हो, चाहे वनडे एग्जाम्स के कोई भी क्यों ना हो एग्जाम, बौद्ध जैन से सवाल आता ही आता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये हमारे संस्कृति के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। ये ऐसी चीजें हैं जिन्होंने दुनिया को समझाया है कि क्या होता है धर्म, ये क्या इंसान को कैसे रखना चाहिए। इसलिए एग्जाम में ये सवाल पूछे जाते हैं। अभी के लिए मेल करना है सूची फर्स्ट को सेकंड से। गया में क्या हुआ था बुद्ध का? बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाएं हैं। कुशीनगर में, लुम्बिनी में, सारनाथ में। तो जरा हम आपको बता दें कि ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी पूरी दुनिया में एक तरह से धार्मिक आंदोलन था। भारत में जहाँ भगवान बुद्ध थे, आजीवक संप्रदाय वाले थे या जैन थे, विभिन्न प्रकार के ऐसे लगभग 63 संप्रदाय थे उस समय। भारत में धार्मिक आंदोलन हो रहा था। वही सारी चीजें चाइना में कन्फ्यूशियस के द्वारा हो रही थी। ऐसे विभिन्न देशों में सारे लोग अपने अपने यहाँ धार्मिक आंदोलन छड़े हुए थे। वही हाल भारत में भी था। तो ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी विश्व के केंद्र में एक वैश्विक धार्मिक आंदोलन था। उसी समय 5 से 63 ईसा पूर्व के आसपास में राजा शुद्धोधन के यहाँ महामाया जो उनकी पत्नी थी, उनसे एक बेटे का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया सिद्धार्थ। सही बात यह है कि शुद्धोधन एक कबीले के राजा थे जो कि यहाँ नेपाल के पास में पड़ता है। और ये शुद्धोधन कई सारे गण राजा होते थे, मतलब कि एक बहुत बड़ा साम्राज्य था जिसमें कई छोटे छोटे राजा होते थे और उन राजाओं में जो श्रेष्ठ राजा थे वो शुद्धोधन थे। अब ये शुद्धोधन महोदय अपने राजपुत्र यानी कि युवराज के लिए परेशान थे। अगर जो हम फारसी में कहें तो इसको कहेंगे वली अहद। अपने वली अहद के लिए परेशान थे, लेकिन इनको कोई बच्चे नहीं थे। कहा जाता है कि बहुत सारे अनुनय विनय के बाद में, बहुत सारे प्रार्थना के बाद में ऐसा कुछ हुआ कि एक दिन महामाया सपना देख रही थी और सपने में क्या देखी कि एक सफ़ेद हाथी उनके गर्भ में प्रवेश कर रहा है। और इसको कहा जाता है कि इस प्रकार से महात्मा बुद्ध महामाया के पेट में प्रवेश किए। और अगले दिन जब सुबह हुई, ऐसा पता चला कि ये पेट से है महामाया, तो इनके बारे में कुछ ऐसा कहा गया कि यदि आप अपने बच्चे को जन्म अपने नैहर में दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। जब इनका लगभग आखिरी समय चल रहा था महामाया का, तो ये अपने शुद्धोधन को छोड़कर अपने नैहर की ओर जा रही थी और वहाँ पर जाते समय आम के बागों में ही इनके पेट दर्द शुरू होता है और बच्चे का जन्म हो जाता है। कहा जाता है कि जैसे बच्चा जन्मता है 7 पग चलता है और 7 पग चलता है। ये आम के वाटिका में ही हुआ था सिद्धार्थ का जन्म, ये जरा याद रखिएगा। उसके बाद में इनके नैहर से वापस लेके आया जाता है, लेकिन कुछ ही दिन में महामाया की मृत्यु हो जाती है। तो उनकी जो बहन रहती है जिसका गौतमी प्रजापति नाम होगा, शुद्धोधन शादी कर लेते हैं और इनका पालन पोषण जो गौतम होते हैं सिद्धार्थ, ये
इन्हीं का जन्म इनका पालन-पोषण करवाने लगते हैं। लेकिन समय के अनुसार ऐसा कुछ देखा जाता है कि बुद्ध में अंतर्वीत राग मतलब संसार से कोई जिसका मोह-माया ना हो, ऐसी भावनाएँ आने लगती हैं, तो इनको ऐसे सुख-सुविधाएँ दी जाने का प्रयास की जाती है ताकि सांसारिक मोह-माया में संलिप्त हो सकें। जब बड़े होते हैं, ऐसा होता है कि इनका शादी करा दिया जाए तो ठीक है, लेकिन उससे पहले शिक्षा-दीक्षा होनी चाहिए। तो विश्वामित्र नामक एक ऋषि हुआ करते थे, वो वैदिक काल वाले नहीं, कोई और था। विश्वामित्र के देख-रेख में इनका शिक्षण-विक्षण होता है, लेकिन अब ग्रेजुएशन करते हैं। एक टीचर ही थे, उन्होंने जैसे बताया कि ग्रेजुएशन करने के लिए इनको रेड कलर वाली 180 सीसी की पल्सर दी गई और उस पर बैठ के जैसे ही डिग्री कॉलेज के गेट के सामने पहुँचते हैं कि यस्सु नाम की लड़की होती है, उससे आँखें चार होती हैं। दोनों एक-दूसरे के बीच में खो जाते हैं। बाद में पता चलता है जब शुद्धोधन के यहाँ वापस पहुँचते हैं अपने घर पे बहुत बुद्ध नहीं सिद्धार्थ, तो इनके चेहरे पे थोड़ी-सी सिकन रहती है। राजा साहब पूछते हैं क्या हुआ? बोले कुछ नहीं। बोलते हैं शादी करोगे? बोले हाँ। शादी हो जाती है यशोधरा से। कुछ ही दिन में 29 साल की अवस्था में इनको एक बेटा भी पैदा हो जाता है राहुल। लेकिन एक दिन क्या होता है कि किसी घर पे बैठे अपने घर में बैठे होते हैं और एक बीड़ा रखी होती है खिड़की पर, वहाँ से जो हवा आती है, तो बीड़े के तारों को छेड़ती हुई आती है। तो बाकी सबके लिए से यशोधरा थी, राहुल थे, इन सबके लिए तो संगीत निकल रहा था। लेकिन इनके लिए सिद्धार्थ के लिए निकल रहा था कि सिद्धार्थ धरती पर हमने तो भेजा था कि लोगों का कल्याण करो, तो अपने ही कल्याण में लग गए। इससे इनके मन में थोड़ी-सी खिन्नता है और एक दिन ये अपने चणक, चन्ना और घोड़े कंथक पर सवार होकर साथ में लेकर घर से निकल पड़ते हैं, जिसको बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। और निकल कर जाते हैं अपने 2 गुरु आलार कलाम और एक और थे रुद्रदामक पुत्र। आलार कलाम और रुद्रदामक पुत्र, इन दोनों से मिलते हैं जो सांख्य दर्शन के थे। लेकिन ये इनको स्वीकार नहीं कर पाते हैं, आगे जंगल में जाते हैं। जंगल में पहुँचते हैं तो वो जंगल रहता है बिंबसार के क्षेत्र का, उधर बिहार में। बिंबसार इनको बुलवाता है, कहता है कि अभी आप युवराज हैं, आपको राजगद्दी चलानी चाहिए, लेकिन ये कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है। तो बिंबसार से कहते हैं कि हमें ज्ञान चाहिए। बिंबसार कहता है कि ठीक है, आपको ज्ञान चाहिए ले लीजिए, लेकिन जब आपको ज्ञान प्राप्त हो तो आप मुझे ज़रूर पहले अवगत कराइएगा। बुद्ध कहते हैं ठीक है, जैसे ही मुझे बुद्ध नहीं सिद्धार्थ, अभी ये सब सिद्धार्थ है। सिद्धार्थ कहते हैं ठीक है, और इन्होंने वादा किया कि जब भी मुझे ज्ञान प्राप्त होगा तो सबसे पहला उपदेश मैं आपको दूंगा। निकल जाते हैं। 6 साल की कठोर तपस्या होती है, उसी बीच में एक सूत गिरने से इनका आपको पता होगा खीर खा लेते हैं। लोग जो ब्राह्मण 5 थे वो सारा इनका साथ छोड़कर चले जाते हैं और जाने के बाद में अंततः 6 साल की तपस्या के बाद 35 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान प्राप्त होता है बोध गया के पास में। और ज्ञान प्राप्त करने के तुरंत बाद वही 5 ब्राह्मण आते हैं, इनसे संदेश ले लेते हैं। और जब वही 5 ब्राह्मण जो थे ना, उन्हीं को हंसों के रूप में दिखाया गया है कि 5 हंस दाना चुग रहे हैं। तो ये जो 5 हंस है ना, ये बुद्ध के ज्ञान देने का एक प्रतीक है। ये जरा याद रखिएगा, हंस चुगते हुए हंस। अब बुद्ध ने जो ये बात कहा था ना सिद्धार्थ ने, जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ सिद्धार्थ को, तब ये बुद्ध कहलाए। इन्होंने कहा था कि हम प्रसन्न उसको बिंबसार को सबसे पहले देंगे ज्ञान, लेकिन किसको दिया? 5 ब्राह्मणों को। और वो ज्ञान कहाँ दिया? सारनाथ के पास में। लुम्बिनी में जन्म होता है, सारनाथ में ज्ञान प्राप्त होता है और सारनाथ में तपस्या होती है। कुशीनगर में अंतिम में जाके इनको मृत्यु हो जाती है, जिसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। और महापरिनिर्वाण का मतलब होता है मोक्ष। याद रखिएगा, मोक्ष प्राप्त करने के लिए जरूरी नहीं कि इंसान मरे। ठीक, तो इस प्रकार आप क्या देखेंगे कि इसके कुशीनगर में इनको क्या मिला था? निर्वाण प्राप्त हुआ था। तो बी के नीचे 4 कहाँ है? एक ही विकल्प में है। इस प्रकार आपका उत्तर ये होगा, यानी कि कुशीनगर में निर्वाण प्राप्त होता है और गया में ज्ञान प्राप्ति होती है और लुम्बिनी में इनको जन्म होता है और सारनाथ में प्रथम उपदेश देते हैं। आपका उत्तर बी होगा। संक्षिप्त में हमने आपको इनकी पूरी जीवन गाथा सुनाई, एक बार सुनिएगा। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसने जैन धर्म में ब्रह्मचर्य के सिद्धांत को जोड़ा? देखिए, जो जैन धर्म है, इस जैन धर्म के जो पहले व्यक्ति थे, जिनका नाम क्या था? ऋषभदेव। इन्हें आप लोग आदिदेव के नाम से भी जानते हैं। इन ऋषभदेव का उल्लेख किसमें? ऋग्वेद में है, जरा याद रखिएगा। महात्मा बुद्ध का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है। इससे यही प्रतीत होता है कि जैन धर्म इससे पुराना है। ऋग्वेद में उसमें जैन धर्म में जो 24 तीर्थंकर हुए हैं, उनमें पहले ऋषभदेव का उल्लेख ऋग्वेद में है, लेकिन महात्मा बुद्ध का नहीं है। इस प्रकार कालक्रम के अनुसार जैन धर्म बौद्ध धर्म से ज्यादा पुराना है।
लेकिन अब क्योंकि जिस समय महात्मा बुद्ध थे उसी समय महावीर नामक एक व्यक्ति आए, उन्होंने इस जैन धर्म को अच्छे ढंग से स्थापित किया। यही वजह है कि 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी माने जाते हैं और बुद्ध के समकालीन माने जाते हैं। सवाल इसमें है कि ब्रह्मचर्य को किसने जोड़ा? तो याद रखिए कि जैन धर्म में पहले से ही 4 अन्य सिद्धांत आ रहे थे। एक का नाम क्या था? अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह। ये 4 चीजें पहले से चल रहे थे, जिनमें से आपने नाम सुना होगा पार्श्वनाथ, जिनके सर पर फड़ रहता था। पहचान के लिए आता है, जरा याद रखिएगा। पार्श्वनाथ के समय से 4 आ रहे थे। अहिंसा, किसी पर हिंसा नहीं करना है, अहिंसा परमो धर्मः। सत्य मतलब झूठ नहीं बोलना है, केवल सत्य बोलना है। अस्तेय, चोरी नहीं करेंगे। और अपरिग्रह, उतना ही अपने पास संग्रह करेंगे जितनी आवश्यकता है, इतना नहीं कर लेंगे कि दूसरों का भी हिस्सा हम खा लें। और अब जब महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर आए तो उन्होंने एक नया धर्म जोड़ दिया, एक सिद्धांत, जिसका नाम क्या पड़ा? ब्रह्मचर्य। ये किसने जोड़ा था? महावीर स्वामी ने जोड़ा था, जो सिंह इनका प्रतीक चिन्ह है। इस ब्रह्मचर्य से तात्पर्य ये है, हम कपड़ा पहने या ना पहने, यदि हमें स्वयं पर नियंत्रण है तभी हम ब्रह्मचारी हैं, और यदि हम पे स्वयं पर है ही नहीं ब्रह्मचर्य, किस बात का मतलब? सेल्फ कंट्रोल होना जरूरी है। स्वयं को नियंत्रित करना इस संसार का सबसे कठिन काम में से एक है। दूसरों को कंट्रोल कर सकते हैं, आप करेंगे भी, आपको तो पता ही होगा। जब स्वयं नहीं कंट्रोल हो पाते हैं लोग, तो दूसरों को कंट्रोल करते हैं, और किस प्रकार? अपने घर के सामने ब्रेकर लगा के। दैनिक जीवन का उदाहरण है, ताकि हमारे घर वाले तो कंट्रोल है नहीं, वो कभी भी निकल सकते हैं। यदि आप गाड़ी लाओ तो कम से कम रुको, ठीक? तो इस प्रकार इसका आंसर क्या होगा? ब्रह्मचर्य के सिद्धांत को किसने जोड़ा था? महावीर स्वामी ने जोड़ा था, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक। आगे चलते हैं। जैन सभा, जिसमें 5वीं-6वीं शताब्दी में जैन ग्रंथों का सार संकलन करने के लिपिबद्ध किया गया था, कहाँ पर आयोजित हुई थी? देखिए, 2 जैन सभा आयोजित की गई थी। एक राजगृह में थे, पाटलिपुत्र में थे, और एक वल्लभी में था। कहाँ? ये गुजरात में जो पड़ता है। वहां पर जैन धर्म जो क्षमा देवर्ध श्रमण नामक एक व्यक्ति थे, उनके नेतृत्व में जैन ग्रंथों का संकलन हुआ था, गुजरात के वल्लभी में। इसमें कहाँ पर आयोजित किया गया था? कुंदपुरा में नहीं, नालंदा में नहीं, ये मिल गया वल्लभी। कहाँ? गुजरात। शिक्षा का प्रमुख केंद्र था भाई जैन धर्म में, इसको जरा ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। बौद्ध धर्म, ये कथन और कारण का है, जरा ध्यान से पढ़िएगा, ऐसे सवाल अब आपके पास में ज्यादा ही आते रहते हैं। चलिए देखते हैं। बौद्ध धर्म अंततः उन्हीं कर्म कांडों एवं धार्मिक अनुष्ठानों का वसूभूत हो जाता है जिनकी प्रारंभ में निंदा करता है। सही है। ये ब्राह्मण धर्म की बुराइयों का शिकार हो गया, ये भी सही है। देखो, जब महात्मा बुद्ध का प्रादुर्भाव होता है तो होता क्या है? वास्तव में बुद्ध हिंदू धर्म के सबसे बड़े सुधारक थे, लेकिन उस समय के जो तत्कालीन पंडित लोग थे, ब्राह्मण वर्ग था, उन्होंने बौद्ध धर्म को नहीं, बुद्ध को नहीं स्वीकारा, उनके सुधार को नहीं स्वीकारा। यही गलती हो गई। हिंदू धर्म का सबसे बड़ा सुधारक यदि कोई मेरी नजर में है तो वो थे कौन? बुद्ध। उन्होंने हिंदू धर्म को सुधारने का प्रयत्न किया, लेकिन इन हिंदू के जो सनातनी अपने आप को मानते कि हम ही सब कुछ है, पंडित ब्राह्मण वर्ग, ये ब्राह्मण जो आज ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण नहीं, ये जरा याद रखिए। आज एक ब्राह्मण जाति के रूप में है, तब एक ब्राह्मण जाति के रूप में अभी स्टेब्लिश नहीं हो पा रहा था, ये जरा याद रखिएगा। छुआछूत वगैरह नहीं था। आज जिस तरह से आप अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता का अंत करते हैं, वो अस्पृश्यता महात्मा बुद्ध के समय नहीं था। कोई SC ST OBC नहीं थे, ये भी जरा याद रखिएगा। आज जो लोग अपने आप को बुद्ध घोषित करके SC ST घोषित करवा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। बुद्ध सबसे शानदार व्यक्ति थे, सबसे गजब के सुधारक थे। वो हिंदू धर्म को एक ऐसे आदर्श की ओर लेके जाना चाहते थे जो बड़ा शानदार हो, सबके लिए वो धर्म हो। लेकिन उस समय के जो पढ़ा लिखा वर्ग था उसने स्वीकार नहीं किया, जिसकी वजह से महात्मा बुद्ध को अपना अलग एक संप्रदाय बनाना पड़ा, और वही आगे चलकर बुद्ध के विचारों को मानने वाले बुद्धिस्ट कहलाए। यहां तक कि महात्मा बुद्ध स्वयं अपने आप को ब्राह्मण कहते थे। याद रखिएगा, महात्मा बुद्ध एक क्षत्रिय थे, और वो ये कहते थे कि ज्ञान के आधार पर मैं भी एक ब्राह्मण हूं।
उनका तनिक भी ऐसा नहीं था कि आप छुआछूत में बढ़ावा दें। यहाँ तक कि उनके धर्म में वो लोग भी शामिल हो सकते थे जो महिलाएं थी, जिनके पास यज्ञोपवीत नहीं था। हालांकि चोरी करने वाले कर्जदार लोग, ये सारे लोगों को मनाही थे कि संघ में आने की, लेकिन यदि आपने किसी का कर्जा लिया है और वापस कर दिया है तो आप संघ में शामिल हो सकते हैं। तो यानी उस समय की जितनी हिंदू धर्म में बुराइयां थी, कर्मकांड थे, यज्ञ को टूटी फूटी नौका कहा गया है। ये दिखाने लगे कि ऐसा यज्ञ करोगे तो ये मिल जाएगा, अश्वमेध करोगे तो वो मिल जाएगा। इतने सारे कर्मकांड से लोगों में बड़ी व्यथा थी। महात्मा बुद्ध ने कहा ऐसे कर्मकांड की जरूरत नहीं है, इसीलिए ब्राह्मणों ने इसका विरोध किया। तो बुद्ध अलग हो गए, और जब अलग होकर अपना अलग बनाए संघ, तो उसमें बहुत सारे लोगों को आमंत्रण के मिला और वो गए भी। यानी बौद्ध धर्म शुरू हुआ था ब्राह्मण धर्म में व्याप्त बुराइयों के विरुद्ध, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में। लेकिन महात्मा बुद्ध, आपको पता होगा कि वैशाली में अपने सबसे प्रिय पुत्र, अपने प्रिय शिष्य, एक जगह पड़ता है वैशाली, वहां पर आनंद के कहने पर इन्होंने महिलाओं को अपने संघ में शामिल किया, महिलाओं को अपने संघ में शामिल कर लिया। किसके कहने पे? आनंद के कहने पे। हालांकि महात्मा बुद्ध महिलाओं को अपने संघ में शामिल नहीं करना चाहते थे। इस प्रकार महात्मा बुद्ध एक पूर्वाग्रही थे, रूढ़वादी थे। लेकिन जब आनंद ने बहुत सारा सब कुछ कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, आपको करना चाहिए, बहुत समझाया, तो महात्मा बुद्ध ने अपनी मौसी गौतमी प्रजापति को पहली महिला ऐसे बनाया जिनको बौद्ध धर्म से दीक्षित किया, और कहा यदि महिलाएं इस संघ में शामिल ना होती तो ये संघ 1000 साल चलता, लेकिन अब क्योंकि महिलाएं इसमें शामिल होने लगी हैं, इसलिए संघ 500 साल भी चलेगा। ये महात्मा बुद्ध की संकीर्णता को दर्शाता है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि महिलाएं खराब होती हैं। वो महिला जिससे आपने जन्म लिया है, जिससे इस संसार को आपको दिखाया, सुनाया, पालन पोषण किया, आप उसके बारे में ऐसा नहीं कह सकते। लेकिन आप 2025 में रहकर महात्मा बुद्ध के साथ न्याय भी नहीं कर सकते। आपको ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में जाना होगा, जब कुछ और परिस्थितियां थी। तो ये जरा याद रखिएगा कि जब 5वीं 6वीं शताब्दी आने लगती है, इधर हर्षवर्धन का काल आने लगता है, तब तक बौद्ध धर्म में बहुत सारी कुरीतियां आ गई थी। वे सारी कुरीतियां आ गई थी जो पहले ब्राह्मण धर्म में था, जिसके खिलाफ बौद्ध धर्म उत्पन्न हुआ था। मतलब कि जिन बुराइयों के विरोध में बौद्ध धर्म उत्पन्न हुआ था, वो सारी बुराइयां इसमें शामिल होने लगी थी, जिसकी वजह से इसका पतन होता गया। तो वशीभूत अनुष्ठानों का वशीभूत हो जाता है और निंदा करता है, सही है, और यह ब्राह्मण धर्म की बुराइयों का शिकार होगा, बिल्कुल सही है। इसलिए दोनों सही और इसकी व्याख्या करता है, कोई शक नहीं। तो ऐसे प्रश्नों को जरा ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित खगोलविदों में से कौन अवंती का था? तो जरा ध्यान दीजिए, अवंती यहाँ पर था, मध्य प्रदेश, आपको पता ही होगा। अवंतिका, उज्जैनी, सुना होगा आपने। यहाँ पर जो आपके थे वो थे वराह मिहिर थे, जिन्होंने पंच सिद्धांतिका नामक पुस्तक लिखी है। पंच सिद्धांतिका, ये पुस्तक किसकी है? वराह मिहिर की है, और ये अवंतिका के थे। अवंती नरेश नाम आपने सुना ही होगा। चंड प्रद्योत, ये कौन थे? चंड प्रद्योत महात्मा बुद्ध के समय के लोग थे। महात्मा बुद्ध उत्तर भारत में बहुत चर्चा किए थे। श्रावस्ती गए थे, राजगृह गए थे उत्तर प्रदेश में। वैसे यहाँ श्रावस्ती में तो 20 साल तक वो रहे, सबसे ज्यादा वर्षावास ही किए, सबसे ज्यादा उनके शिष्य भी यहीं रहे। लेकिन महात्मा बुद्ध अवंती कभी नहीं गए थे, ये जरा याद रखिएगा। और ना ही गांधार गए थे। गांधार जो उस समय हमारे पास में था, वहां पर और अवंती में, इन दोनों पर ये नहीं गए थे, ये जरा याद रखिएगा। चंड प्रद्योत इस समय शासक था अवंती का, और मगध का जो शासक था उसका नाम कौन था? बिंबिसार। कहा यह जाता है कि बिंबिसार के राज दरबार में एक राजवैद्य हुआ करता था, और इस राजवैद्य का नाम क्या था? जीवक। और ये जीवक जो वो बाल रोग विशेषज्ञ था, बच्चों का डॉक्टर था। कहा जाता है कि चंड प्रद्योत को एक बार पांडु रोग हो गया था। पांडु मतलब पीलिया, और ये इतना ज्यादा पीलिया इसका बढ़ गया कि वो इसके साथ चंड प्रद्योत ना बचे। तो बिंबिसार ने, जो मगध का शासक था, अपने राजवैद्य जीवक को इसके पास भेजता है, और जीवक आता है, इसका इलाज करता है और स्वस्थ हो जाता है, जिसकी वजह से चंड प्रद्योत और अवंती नरेश चंड प्रद्योत और
उसका बिंबिसार का मित्र हो जाता है। तो इस प्रकार अवंती का कौन था? वराहमिहिर। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जैन ग्रंथ जैन भिक्षुओं के नियमों का वर्णन करता है? हाँ, जरा याद रखिएगा भाई, ये चार के चारों जैन ग्रंथ हैं। क्लियर है? आयोग सवाल पूछता है इनमें से कौन सा पुस्तक जैन ग्रंथ का नहीं है या कौन सा है। तो ये चारों कौन से हैं? जैन धर्म के थे। ऐसे भगवती सूत्र वो है अंगुत्तर निकाय के साथ वाला, कि अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ है और भगवती सूत्र जैन ग्रंथ है, जिसमें महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, 16 महाजनपद। इस प्रश्न का कि नियम जैन भिक्षुओं के नियम, तो वो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? आचरांग सूत्र। जैसे आपने सुना होगा विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, ठीक है। ऐसे पिटकों में जो विनय पिटक है वो बौद्ध धर्म के नियमों का उल्लेख करता है, वैसे जैन धर्म जो है उसमें आचरांग सूत्र इसका उल्लेख करता है। ठीक, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? सही सूची को मिलाइए। ये देखिए हमारे पास में जो दर्शन है ना, उन दर्शन में विभिन्न प्रकार के ऐसे ग्रंथ हैं, दर्शन हैं। उदाहरण के लिए एक है जिसका नाम आप लोगों ने वो देख रखा है, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, ऐसे विभिन्न प्रकार के दर्शन हैं। तो सवाल ये है कि इन सारे दर्शनों को किसने किसने बताया है? तो जरा देखते हैं। न्याय दर्शन को बताया है किसने? गौतम ने। योग को किसने बताया है? पतंजलि ने, बाबा रामदेव ने नहीं। ध्यान रखिए, बाबा रामदेव ने नहीं। योग दर्शन पतंजलि। वैशेषिक सांख्य के कपिल और वैशेषिक के कणाद। इस प्रकार डी के नीचे 1, सी के नीचे 2, ये एक ही में मिलता है। ए के नीचे 3, बी के नीचे 4, सी के नीचे 2 और डी के नीचे 1। आपका उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? ये। अगले प्रश्न की ओर। सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित कीजिए। श्रावस्ती, काकंदी, अयोध्या, पभोसा। हाँ देखिए, 24 जैन तीर्थंकर हैं, उनका जन्म स्थान का किस स्थान से वो संबंधित है, ये सवाल अक्सर पूछा जाता है। तो देखिए श्रावस्ती में संभवनाथ है, इसमें कोई डाउट नहीं। ये आरोप 2021 का संभवतः प्रश्न है, ये हमसे गलत हो गया था, हम दिए थे, हमारा गलत हो गया था। सोचिए क्या किया जाए, आपका गलत ना हो इसलिए आपको बताया जा रहा है। एक के नीचे 4 एक ही में मिल रहा है, बाकी कुछ जोड़ने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर? और अयोध्या के कौन थे? ऋषभदेव थे, जो ही ऋग्वेद में वर्णित है ऋषभदेव पहले। इस प्रकार आपका उत्तर क्या हो जाएगा? सी। और सी के नीचे 2, सी के नीचे नो 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 नो, एक मिनट, श्रावस्ती, संभवनाथ और बी के नीचे 1 काकंदी, ऋषभदेव और सी के नीचे 2 पदम प्रभु, अयोध्या। एक मिनट देख ले गलत ना हो। 4 3 4 3 श्रावस्ती, काकंदी, 4 3 1 2 विकल्प में नहीं दिख रहा है। 1 4 3 2। श्रावस्ती से कौन था? श्रावस्ती से संभवनाथ, बिल्कुल सही है। काकंदी से कौन था? सुविधानाथ। देखिए श्रावस्ती से संभवनाथ, काकंदी से सुविधानाथ, यानी बी के नीचे 3 विकल्प। ये आपका गलत लग रहा है, जरा याद रखिएगा, फिर से जान लीजिए। श्रावस्ती से संभवनाथ थे, काकंदी से सुविधानाथ थे और अयोध्या से ऋषभनाथ थे, सी के नीचे 1 और पभोसा से पदम प्रभु थे। ये गलत हो गया है, तो जरा ये याद रखिएगा। ए के नीचे क्या जाएगा? ए के नीचे 4 और बी के नीचे क्या जाएगा? 3 और सी के नीचे क्या जाएगा? 1 और डी के नीचे क्या जाएगा? 2। इस प्रकार 4 3 1 2 विकल्प में नहीं है, इसलिए आपका ये सही होगा, जरा याद रखिएगा। ये गलत हो गया है, कहीं टाइपिंग मिस्टेक, ये जरा याद रखिए, आपका ये सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ। इसमें भी सूची को सम्मिलित करना है। अभी जैसे कौन किससे संबंधित है, अभी जो मैंने बताया था कि किसका क्या स्रोत है, तो महावीर स्वामी का है क्या? सिंह। ठीक। पार्श्वनाथ का क्या था? सर्प। शांतिनाथ का क्या था? जल कलश। जरा क्लियर कर लें,
शांतिनाथ का मृग था, शांतिनाथ का मृग, मल्लीनाथ का क्या था, जल कलश। इस प्रकार आपका क्या उत्तर जाएगा, ए के नीचे 1, बी के नीचे क्या जाएगा 4, सी के नीचे क्या जाएगा आपका 3 और डी के नीचे आपका क्या जाएगा 2। 1 4 3 2 ये सही होगा। अगले प्रश्न में तीर्थंकरों को विचार करना, क्रमानुसार स्थापित करना, कौन पहले आए कौन बाद में आए। ये वाला बड़ा कठिन सवाल पड़ता है भाई। इसके लिए आपको तैयार ही रहना होगा कि कहीं ना कहीं एग्जामिनर आपसे गलत करवाने का प्रयास करता है। 24 तीर्थंकरों का क्रम कौन याद कर पाएगा। लेकिन अब वही है ना कि 140 सवाल पीसीएस आरओ में और 150 सवाल पीसीएस में। इतने 150 सवाल में से 15-20 सवाल ऐसे इसीलिए वो डाल देता है कि उसको टच मत करो, नहीं तो गलत होने का चांस ज्यादा है। ठीक है, अब इसका उत्तर जैसे आपके अनुसार है कि इसका क्या आंसर होगा, कौन पहले आया कौन बाद में आया। तो एक सबसे पहले कौन आते हैं, अभिनंदन, फिर पद्म प्रभु। मुझे भी नहीं पता है, सच्चाई बात यही है और ना शायद आपको भी पता रहे, लेकिन एक बार देख लीजिएगा क्यू है, यदि यही आए तो आपको कौन सा विकल्प लगाना है। तो ये जरा याद रखिएगा, आपका उत्तर हो जाएगा 1 4 2 और 3। मतलब अभिनंदन पहले आए, फिर पद्म प्रभु आए, फिर विमलनाथ आए, फिर मुंसुब्रत। जहाँ तक मैं जानता हूँ, मैं इन्हीं के बारे में केवल यह जान सकता था कि सबसे लास्ट में यही आए हैं, यानी जो 3 में बाद में आएगा वही सही होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है, ये अपनी अपनी क्षमता होती है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भी सही सुमेलित नहीं है, ऋषभनाथ, वासुपुज, इन सब का कौन कहाँ पर निर्माण स्थल है। अष्टापद एक पर्वत है, वासुपुज का समेत शिखर नहीं, ये समेत शिखर तो उनका संभवतः पार्श्वनाथ का था, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बी। देखते हैं 209 का बी बिल्कुल सही। वासुपुज का चंपापुरी है, समेत शिखर नहीं है, ये आपका होगा। वासुपूज्य कहाँ पर था, चंपापुरी। और समेत शिखर किसका है, पार्श्वनाथ। ये 30वें। और इनका जो छत्र है वो कौन सा है, सर्प है। बड़े अच्छे थे, कभी इनके बारे में पढ़िए, समझ में आएगा। भारत में आस्तिक तथा नास्तिक संप्रदायों में से कौन सा विभेदक लक्षण है, मतलब कि आप कैसे निर्धारित कर सकते हैं कौन आस्तिक है और कौन नास्तिक है। ईश्वरी सत्ता में आस्था, आस्था पुनर्जन्म के सिद्धांत में आस्था, वेदों की प्रामाणिकता में आस्था, स्वर्ग तथा नरक। देखिए भाई, आपके मन में सबसे पहले आएगा जो ईश्वर को माने वो आस्तिक, जो ना माने वो नास्तिक। लेकिन नहीं, हिंदू या सनातन धर्म में ऐसा नहीं है। जो भी वेदों को मानेगा, वेदों को, वेद यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये जिनको मानेगा वही आस्तिक है, और जो इनको नहीं मानेगा वो सब नास्तिक है। यहाँ पे ईश्वर की बातें नहीं हुई है, ये जरा याद रखिएगा। उदाहरण के लिए हो सकता है कि कोई ईसाई वाला व्यक्ति ईश्वर को मानता है, लेकिन हिंदू धर्म में वो आस्तिक नहीं है। आस्तिक वही है जो वेदों को माने। उदाहरण के लिए महात्मा बुद्ध वेद नहीं मानते थे, वो नास्तिक है। महावीर स्वामी वेदों को नहीं मानते थे, वो भी नास्तिक है। अब जो लोगों ने, शंकराचार्य वेदों को मानते थे, वो आस्तिक है। इसलिए इसका जो सबसे बेहतरीन आंसर होगा वो कौन होगा, वेदों में प्रामाणिकता की आस्था। क्लियर। अब इससे संबंधित अन्य सारी चीजें जो प्रश्न आएंगे वो हम आपको अगली क्लास में बताएंगे। हम आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ा करिएगा ताकि गलतियां ना हो। सवाल यहाँ से जरूर आएंगे। अगले सेशन में एक बार फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए परम सिविल क्लासेस से आपको धन्यवाद।